मैं आपके उस कष्ट का भी अपने परिवार के अंदर से एहसास करता हूं। हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से जो वर्तमान का समय है, वो वर्तमान का समय कई सारी चुनौतियों वाला भी, और चुनौतियों वाले में एक विषय हमारे अपने बेरोजगारी के दौर में कोई भी नई फैक्ट्री खुलती है तो नई फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार ही उसमें नियम बनाती है कि हाँ, हम सरकारी जमीन लीज पे दे देंगे, शासन की विभिन्न प्रकार की योजना से वो फैक्ट्री खड़ी हो जाना चाहिए। ऐसे कई कारण से वो महत्व देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे हमारी वर्तमान की व्यवस्था खड़ी होती है और कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारियां होगी, उस देनदारियों से के प्रति किसकी जवाबदारी होगी। अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद मिल चलता रहा, 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे, लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि भैया ये जमीन तो हमारी है, अब मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी नहीं, और हाईकोर्ट में मामला उलझा देते। ऐसा कैसा उज्जैन में विनोद विमल मिल का मामला उलझा हुआ था, जिसके माध्यम से मैं अपने उस पूरे माहौल को नजदीक से देखा था। तो हमने कहा कि नहीं, ये गलत बात, ये जमीन के माध्यम, ये सरकार तो वही है ना, पहले हो सकता सिंधिया सरकार हो, होलका सरकार हो, लेकिन बाद में सरकार बदल गई तो सरकार की जवाबदारी थोड़ी बदल गई। तो सरकार की दृष्टि तो विशाल होना चाहिए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने ये निर्णय उज्जैन में कराया कि आप तो वो जो जमीन है उस जमीन का मूल्यांकन करा लो, तो लगभग हमारे यहाँ 100 करोड़ की देनदारी उज्जैन में थी, और उस 100 करोड़ के बलबूते पे 2000 करोड़ की जमीन राज्य शासन को दे दी, बदले में 100 करोड़ का निराकरण उज्जैन में हुआ। और हम सबको मालूम है कि उज्जैन में, पूरे प्रदेश में ऐसे कई जगह मामले उलझे थे, लेकिन सबसे पहले उज्जैन में निराकरण हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसी मामले में उसी का निर्माण करते हुए देश के लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था हमारी अपनी पार्लियामेंट का भी सफल संचालन किया। श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जोरदार तालियां बजा करके पूर्व स्पीकर ताई जी का अभिनंदन करें। और अभी अभी जिनने मैंने कहा कि आप बोलते, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक तरह से बोलने के लिए समय की गुंजाइश भी दी, और सदैव स्नेह का मैं उनका पात्र रहा हूं। हमारे सबके नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार तालियां बजाएं अपने हमारे अपने कैलाश जी भाई साहब। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 1 नंबर हो, जहां जिस जगह महू हो, जहां चुनौती मिले और हमको अपने जनतंत्र की इस निर्वाचन की बड़ी लड़ाई में हमारी पार्टी को आवश्यकता हो, वहां उनको खड़ा कर दो। अब जीत निश्चित होती है ऐसे लोकतंत्र के हमारे सबके जननायक कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार तालियां बजाएं कैलाश जी विजयवर्गीय के लिए। अभी अभी जिन्होंने थोड़ी देर पहले अपना भाषण समाप्त किया, और आपके अपने हम सबका गौरव नगर निगम इंदौर के, और इंदौर की नगर निगम कौन सी, जो लगातार 1 नंबर आ रही है, तो पूरे देश में अपने स्वच्छता के लिए, अपने काम के लिए, अपने लोगों की सेवा के लिए विविध क्षेत्रों में नंबर 1 नगर निगम के हमारे नंबर 1 महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मेरे प्राधिकरण के समय से साथ ही अलग अलग दायित्व का निर्वहन किया हमारे सबके चहेते लोकप्रिय सांसद माननीय शंकर ललवानी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। शंकर ललवानी जी, ये आज अपन ने मिलों के समस्याओं का समाधान में जिनका बड़ा योगदान लिया, हाउसिंग बोर्ड के काम का सफलता के साथ संचालन कर रहे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष माननीय आशुतोष तिवारी जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे विधानसभा के बहुत अच्छे साथी और सरलता के धनी पूर्व मंत्री महेंद्र हार्डिया जी के लिए भी जोरदार तालियां, जिनको बाबा करके हम अपने सबके बीच में प्रेम से बुलाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, आज डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जितने भी गरीब श्रमिक मिल के जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी लगभग 25,000 वर्करों के खाते में जो पैसा है राहत राशि के रूप में ट्रांसफर हो चुका है। यह बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। इस रैली में वर्चुअल तरीके से जो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे, तो सभी के खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफर हो चुका है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसके बाद जो पैसा है आने वाले समय में लाडली बहना योजना 10 जनवरी को मिलेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आज लगभग मध्य प्रदेश के 25,000 श्रमिकों को खाते में राहत राशि का जो पैसा है वो ट्रांसफर हो चुका है। बहुत बड़ी गुड न्यूज, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। तो चलिए आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। आगे किन किन को और पैसा मिल रहा है।
सांवेर से आते हैं, लगातार सभी कामों में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। माननीय तुलसी सिलावट जी के लिए भी जोरदार तालियां। तुलसी भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और ये पूरा ग्राउंड करवे के समय से लगा करके 12 ही महीने, और एक ऐसा धुनी विधायक जो काम के मामले में तो मैं समझ सकता हूं कि रमेश मेंदोला जी का कोई मुकाबला नहीं है। जोरदार तालियां हम रमेश मेंदोला जी के लिए बजाएं। ओलंपिक संख्या, वाह, हुकुमचंद मिल के मजदूर का बेटा, जोरदार तालियां बजाओ रमेश मेंदोला जी के लिए। ये ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और मैं इनके साथ उपाध्यक्ष हूं। ऐसे हमारे लिए अद्वितीय अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले मेरे मित्र रमेश मेंदोला जी, हम सबके आदरणीय पूर्व महापौर, लोकप्रिय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आपके अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र के लेकिन युवा विधायक मनोज पटेल जी, कहा मनोज जी, जोरदार तालियां मनोज जी के लिए भी, जोरदार तालियां मनोज जी के लिए, सक्रिय विधायक। और मैं प्राधिकरण का अध्यक्ष था, तो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को मान देते हुए सदैव सम्मान में छोटों को आगे बढ़ाना। और मधु भैया का तो कोई जवाब नहीं, क्या प्राधिकरण चलाया। हम आज भी MR10 को याद करते हैं, वो जो कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग के नाम से जाना जाता है। मधु भैया के लिए जोरदार तालियां। मधु भैया क्या अपना व्यक्तित्व है और क्या विनम्रता के आप परिचायक है, वाकई अद्भुत व्यक्तित्व है। 3 नंबर विधानसभा बड़ी कठिन चुनौती थी। गोलू भाई जोरदार तालियां गोलू भाई के लिए भी, गोलू शुक्ला जी सभी जिंदाबाद, जोरदार, सारे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा भाई, पूरे सभी के लिए। हमारे अपने इंदौर विकास प्राधिकरण को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले जयपाल सिंह जी चावड़ा, अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण, जोरदार तालियां चावड़ा जी के लिए। और हम सबके इस पूरे सरकार के संगठन के सबके बीच तालमेल करके कुशलता से नेतृत्व की क्षमता को साबित करते हुए जबरदस्त जीत दिलाने वाले गौरव रणदीवे जी के लिए जोरदार तालियां गौरव जी के लिए। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, नाम तो बहुत है लेकिन मेरे को 12 बजे दिख रहा कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं। अलंकार तो शब्दों के सभी के साथ दिए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय की सीमा है इसलिए जोरदार तालियां बजाते हुए मैं नाम बोलते जाता हूं। श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत इंदौर। श्री सावन भाई सोनकर, जोरदार था। अरे उषा दीदी, हमारी संस्कृति की बहुत एक अलग पहचान बनाने वाली उषा दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आप हमारे बीच में धार जिले के महू विधानसभा से फिर एक बार निर्वाचन करके बड़ी जीत के बीच में आई, जोरदार तालियां उषा दीदी के लिए। माफ करना दीदी, ये थोड़ा क्रम के चक्कर में मेरा तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ाया है। हमारे प्रताप करोसिया जी, घनश्याम नारोलिया जी, जोरदार तालियां बजाओ। डॉक्टर निशांत खरे जी, अध्यक्ष युवा आयोग, और पूरा मंच, भरा पूरा मंच है। मैं सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं सारे वरिष्ठ नेतागण, बाबूदास से लेकर के हमारी पूर्व महापौर से। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, डॉक्टर मोहन यादव जी ने 25,000 श्रमिकों, गरीब श्रमिकों के खाते में, जो मील के लाभार्थी थे उनके खाते में जो पैसा है राहत राशि की ट्रांसफर हो चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश के श्रमिक हैं, राहत राशि के दौर पर आते हैं, तो आपके खाते में भी पैसा आ गया होगा। यह धनराशि 25,000 श्रमिकों के खाते में आई है। बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का जो माहौल है इस समय है देखने को मिल रहा है। 25,000 श्रमिकों के खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफर हो चुका है। मध्य प्रदेश के 25,000 श्रमिकों के खाते में पैसा हुआ ट्रांसफर।